Hi guys, welcome to my YouTube channel जिसका नाम रन शास्त्र है. Guys, I want to tell you one thing that today is gonna be my first video. और इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंशिएंट इसराइल के बारे में. इसराइल का कल्चर, इसराइल की रिलीजियस बिलीफ और इसराइल ने जितना कुछ सहा है अपने नेबरहुड कंट्रीज से जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन फ्रॉम द इस्लामिक वर्ल्ड एंड फ्रॉम द क्रिश्चियन वर्ल्ड. गाइस, अगर हिस्टोरियंस की माने तो जो जीविश कल्चर है वो अप्रॉक्स 4000 से 5000 साल पुराना है. मतलब जितना कि हमारा सनातन धर्म पुराना है उतना ही जीविश कल्चर भी पुराना है. गाइस, जीविश कल्चर में आपको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों की झलक मिलेगी. वहाँ पे जीव्स लोग जो अपने अलमाइटी को जिस नाम से बुलाते हैं यहोवा, उसका रेफरेंस आपको बाइबल में भी मिलेगा जो जीसस को रिप्रेजेंट करता है. गाइस, जो जीव्स गॉड जिन्हें वो यहोवा कहते हैं, पर ट्रेडिशनली जीव्स कभी अपने गॉड का नाम नहीं लेते, इसलिए वो उन्हें यहोवा कहते हैं या यहूदा कहते हैं. यहीं से यहूदी रिलीजन की स्थापना होती है और यही उनकी आगे जाके पहचान बनती है. जीव्स की जो कम्युनिटी जिस नाम से रिकॉग्नाइज्ड है आज, वो यहूदियों के नाम से है. According to the Islamic scholars, जो उनके पहले प्रॉफिट थे, प्रॉफिट इब्राहिम, जिनका जिक्र बाइबल में भी है, जिन्हें अब्राहम नाम से बोला गया है, जो हिब्रू बाइबल में भी है, जो यहूदियों का एक धार्मिक ग्रंथ है. इस्लामिक स्कॉलर के अकॉर्डिंग जो उनके पहले प्रॉफिट थे हज़रत इब्राहिम, उनके दो बेटे थे. एक का नाम था हज़रत इज़ाक, जिसका जिक्र अगेन बाइबल में भी है एज एन आइजैक, और दूसरे थे हज़रत इस्माइल. तो हज़रत इज़ाक के बेटे हज़रत याकूब थे, और जीव्स का कहना यह है कि वो हज़रत याकूब नहीं, उनके अलमाइटी यहूदा हैं. तो इस्लामिक वर्ल्ड और जीव्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अपने अपने रिलीजियस बिलीव्स के कारण. अगर आप जीव्स रिलीजन को डीपली जाके स्टडी करेंगे तो आप मानेंगे वहाँ पे कि जो इस्लाम के आखिरी गॉड्स मैसेंजर थे, जिन्हें हज़रत मोहम्मद बोलते हैं, जो पैगंबर थे, उनका भी एग्जिस्टेंस आपको जीव्स रिलीजन में मिलेगा. पर इनका थोड़ा सा व्यूज़ जो है वो डिफरेंट है. जीव्स के अकॉर्डिंग जो लास्ट गॉड्स मैसेंजर है वो अभी तक के आए नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक स्कॉलर्स और इस्लामिक माइथोलॉजिकल जो हज़रत मोहम्मद थे वो आखिरी अल्लाह के नबी थे. तो यहाँ से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिकॉज इज़राइल जो है वो अपने मुस्लिम नेबरहुड से घिरा हुआ है और अपने रिलीजियस बिलीफ कितने ऑर्थोडॉक्स रखते हैं इस्लामिस्ट आप सब जानते हैं. और यहाँ पे उनके व्यूज़ का थोड़ा सा डिफर होना एक ये भी रीज़न बनता है. जो कॉन्फ्लिक्ट इस्लामिक वर्ल्ड और जीव्स के बीच में डेवलप हुआ वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही था. अगर हम जीव्स कल्चर को और डीपली जाके पढ़ें तो 2000 ईसा पूर्व के आसपास इसराइल के एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था किंग डेविड. किंग डेविड का जिक्र आपको इस्लाम में भी मिलेगा, जहाँ पे उन्हें दाऊद के नाम से जाना गया है. किंग डेविड के बेटे किंग सोलेमान, जिनका जिक्र इस्लाम में भी आपको मिलेगा, जिसे सुलेमान के नाम से जाना गया है. तो किंग सोलोमन ने एक प्लेस ऑफ वर्शिप बनाया जीव्स के लिए, जिसे जेरूसलम का पिलग्रिम जो जीव्स यहूदियों का होता है, जो उनकी सबसे बड़ी धार्मिक जगह है, जहाँ पे वो अपने अलमाइटी यहूदा की पूजा करते थे. तो ये जगह प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई है बिटवीन इस्लामिक वर्ल्ड, क्रिश्चियन वर्ल्ड एंड जीव्स वर्ल्ड. अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक स्कॉलर्स यह माना जाता है कि उनके जो आखिरी नबी थे हज़रत मोहम्मद यहीं से जन्नत गए थे. अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियनिटी ये वो जगह है जहाँ पे जीसस का क्रूसिफिक्शन हुआ था, जहाँ पे उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था. और अकॉर्डिंग टू द जीव्स ये वो जगह है जहाँ पे उनके यहूदा पाए गए थे, जो उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप है, जिसे किंग सुलेमान ने बनाया था. तो दिस इज द प्लेस वेयर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द थ्री रिलीजन ऑकर्स. और इसी के कारण जीव्स का जो परसिक्यूशन हुआ था बाय द क्रिश्चियन वर्ल्ड, बाय द इस्लामिक वर्ल्ड, जिसके कारण उन्हें माइग्रेट करना पड़ गया, जिसके कारण उनकी हजारों में हत्या की गई और जिसके कारण वो इतने प्रताड़ित हुए.
अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस ये माना जाता है कि जब जीसस को सूली पे चढ़ाया जा रहा था, उनका क्रूसिफिक्शन हो रहा था, तो जीव्स वर दोज हु वर हेल्पिंग देम, कि इस कारण से उन्हें श्राप भी मिला था कि जब तक कि उनका एग्जिस्टेंस इस पृथ्वी पे होगा वो हमेशा प्रताड़ित रहेंगे। और इफ़ यू गो बियॉन्ड द हिस्ट्री, हमेशा से देखा गया है कि जब से उनका ओरिजिन हुआ है, उनकी जब से वो इस पृथ्वी पे आए हैं, वो आज तक के भले ही वो कितने भी टेक्निकली साउंड हो जाए, कितने भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो कभी पीस के साथ नहीं रह पाए। वो हमेशा किसी ना किसी एक ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं कि वहाँ सफ़ा करते हैं, चाहे वो अपने नेबरहुड के कारण हो, चाहे वो प्राकृतिक के कारण हो, या फिर चाहे वो किसी और चीज़ के कारण हो। एक उनके ऊपर हमेशा एक श्राप रहा है कि कभी वो शांति से नहीं रह पाए। तो वो जीव्स का एक ये श्राप था जो उन्हें मिला था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जीसस के ऊपर जब अत्याचार हो रहे थे, उन्हें सूली पे चढ़ाया जा रहा था, तो वो उनके साथ थे जो उन्हें सूली पे चढ़ा रहे थे। In 1931, Israel got divided into two parts. एक था इसराइल, दूसरा था जुदा। आप इसराइल के मैप को अगर देखेंगे तो जो जुदा का जो पार्ट था वो वेस्टर्न बैंक के आसपास था, जो आज के टाइम पे आपका पैलेस्टीन बन चुका है, और यही वो पार्ट था जहाँ पे जेरूसलम है। तो इसराइल और पैलेस्टीन दोनों के लिए ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसराइल में जो पॉपुलेशन है वो जीव्स की है। पैलेस्टीन या फिर उस टाइम का जुदा जो था, वो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है, और मुस्लिम मेजॉरिटी का कहना है कि जेरूसलम वो जगह जहाँ से उनके नबी, उनके हज़रत मोहम्मद जन्नत के लिए गए थे, और जीव्स का कहना है कि जेरूसलम वो जगह है जहाँ से उनके गॉड यहोदा उनकी प्राप्ति हुई थी, उन्होंने वहाँ वर्शिप की थी, इसलिए वो पिलग्रिम उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये एरिया ऑफ डिस्प्यूट आज तक के बना हुआ है, पैलेस्टीन का भी है, इसराइल का भी है, एंड क्रिश्चियन वर्ल्ड का भी है, क्योंकि क्रिश्चियन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ये वही जगह है जहाँ पे जीसस का क्रूसिफिक्शन हुआ था। अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो परसिक्यूशन जो जीव्स का हुआ है वो आज तक के वर्ल्ड में किसी का भी नहीं हुआ है। जीव्स कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग जो बनी, इतनी बैटल हार्टेड बनी है, इतनी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनी है, मेंटली फिट है, क्यों है? जस्ट बिकॉज उन्होंने हिस्ट्री में, अपने पास्ट में इतना कुछ सफ़र किया है। आप देखिए, क्रिश्चियन वर्ल्ड ने उनके ऊपर क्रूरता और बर्बरता की, इस्लामिक वर्ल्ड ने उनके ऊपर की। इवन जब वो परसिक्यूट होकर इंडिया आए थे, पोर्ट ऑफ कोचीन में लैंड किए थे, उस टाइम पे 20वीं शताब्दी में इंडिया में उनकी आबादी थी 70,000, पर इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी रिलोकेट होने में कोई हेल्प नहीं की। उसके बाद उन्हें मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो नहीं चाहती थी कि जीव्स यहाँ पे आके सेटल हो। इंडिया में बहुत सारे रेफ्यूजीज आए, हर जगह से आए, इवन ईरान में से पर्शियंस आए, बॉर्डर पार करके मुस्लिम्स आए। इवन आज के टाइम पे भी जब बर्मा में मैसेकर हुआ तब रोहिंग्यास आके इंडिया में सेटल हुए, सबको सेटल किया गया, पर जीव्स को नहीं किया गया। करंट पॉपुलेशन अगर इंडिया में जीव्स की देखी जाए तो सिर्फ 5,000 बची है, बाकी सब यहाँ से जा चुके हैं। इसराइल के ऊपर अगर देखा जाए तो बहुत सारे एम्पायर्स थे जिन्होंने अटैक किया। स्पेनिश एम्पायर भी थे, ऑटोमन भी थे, रोमन भी थे। सबसे ज़्यादा उनके साथ क्रूरता और बर्बरता रोमन एम्पायर ने बरती, ऑटोमन एम्पायर ने बरती। ऑटोमन एम्पायर जो था वो सबसे लास्ट में आया था। ब्रिटिश एम्पायर के आने के कुछ ही सालों पहले वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर आया था। ऑटोमन एम्पायर का जो बेसिक सेंटर था वो टर्की था। टर्की एक इस्लामिक कंट्री है। जब ऑटोमन एम्पायर आया वहाँ पे उन्होंने जीव्स को मारना स्टार्ट किया, उनको कन्वर्जन कराने की कोशिश की, पर जीव्स अपने ऑर्थोडॉक्स वर्च्यूज के कारण कन्वर्ट नहीं हुए, वो माइग्रेट हो गए। बहुत सारे एम्पायर्स आए, डायनेस्टीज आए जिन्होंने जीव्स के ऊपर में बहुत बर्बरता की, उन्हें मारा, उनकी औरतों के साथ गलत काम किए, उनके बच्चों को मारा, उनकी नस्ल तबाह करने की कोशिश की। ये सब देख के जीव्स वहाँ से माइग्रेट होके कुछ चले गए पोलैंड की ओर, कुछ चले गए रशिया, कुछ चले गए अमेरिका। पोलैंड में उन्हें लगा कि उन्हें थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलेगी, उन्हें वहाँ पे शांति मिलेगी, पर पोलैंड के पार्टीशन के बाद वहाँ पे जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई उन्होंने भी उन्हें रेफ्यूजीज लेने से मना कर दिया, तो उन्हें मजबूर होकर वहाँ से वेस्टर्न यूरोप की तरफ जाना पड़ा। नियर अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ब्रिटिश एम्पायर ने उनके सामने एक प्रपोजल रखा। उन्होंने एक ऑफर दिया कि अगर वो ब्रिटिश एम्पायर के साथ मिल के जर्मनी के अगेंस्ट वॉर करें, लड़े जर्मनी के अगेंस्ट जाके, तो उन्हें का होमलैंड उन्हें वापस कर दिया जाएगा।
जीव्स के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज वो इतने सालों से प्रताड़ित हुए जा रहे थे। वो डिमांड कर रहे थे सिर्फ अपने होमलैंड की, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। जब जीव्स को लगा कि एक ही ऑफर हो सकता है, ब्रिटिश एम्पायर उस टाइम पे 70% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। तो उसके ऑफर को ठुकरा नहीं पाए। 70,000 जीव्स वर किल्ड by the Adolf Hitler in the gas chamber। रिसेंटली अगर ये गैस चैम्बर वाला हमने शब्द सुना होगा कहीं पे, तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स डिमांड कर रहे थे जीव्स को गैस चैम्बर में डाल देना चाहिए। दैट आइडिया केम फ्रॉम द एडोल्फ हिटलर्स आइडियोलॉजी। एडोल्फ हिटलर जब जीव्स को पकड़ता था, बिकॉज दे वर रियली बैटल हार्डेड, वो नाजीज आर्मी का बहुत मुंह तोड़ सामना करते थे, तो वो एडोल्फ हिटलर करता था कि जीव्स को पकड़ के इकट्ठा करके चेम्बर के अंदर डाल के उनके ऊपर पॉइजनस गैसेस छोड़ देता था। वो मैसेकर करवाता था, बल्क किलिंग करवाता था गैस चेम्बर्स के थ्रू। सो दैट वाज द आइडिया विद सम ऑफ द पैलेस्टीनियंस वर शाउटिंग इन द ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट द जीव्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 70,000 जीव्स ने अपनी जान दी। वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए लड़ रहे थे, पर उनका रीज़न ब्रिटिश एम्पायर नहीं था, उनका रीज़न कुछ और नहीं था। उनकी जर्मनी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो सिर्फ अपने होमलैंड के लिए लड़ रहे थे कि उन्हें किसी भी तरीके से उनका होम मिल जाए, रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए, ब्रिटिश एम्पायर वहाँ से चले जाए। बिकॉज सब जानते हैं कि क्रिश्चियंस जीव्स को उतना पसंद नहीं करते थे उस टाइम तक। आज के टाइम में द सिनेरियो हैज़ बीन टोटली चेंज्ड, द इक्वेशन हैज़ बीन टोटली चेंज्ड। 70,000 जीव्स ने अपनी जान दे के इसराइल का रिकॉग्नाइजेशन लिया, ब्रिटिश एम्पायर ने उन्हें मान्यता दी, एग्रीमेंट साइन किए गए, सब कुछ हुआ। पर एडोल्फ हिटलर ने 70,000 जीव्स की जान ली। 70,000 लोगों के मरने के बाद में उन्हें इसराइल मिला। 2 नवंबर 1917 ब्रिटिश एम्पायर एक डिक्लेरेशन करता है, उसका नाम होता है बैलफोर डिक्लेरेशन। उसके अकॉर्डिंग अगर ब्रिटिश एम्पायर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट द नाजीज जीतता है तो इसराइल को का होमलैंड रिटर्न कर दिया जाएगा। 70,000 Jews were killed in the Second World War, and what they got as a reward is their homeland. In 1948, finally, Israel got recognition. उन्हें उनका एक कंट्री वापस मिल जाता है। All the persecuted Jews जो वर्ल्ड में इधर उधर फैले थे, जो डर के मारे अपनी कंट्री वापस नहीं जा पा रहे थे, they got their homes, they got their homeland, and this is the history of the Jews. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई करेक्शन या सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।